हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग योरसेल्फ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर हमारे जो 51 तक भाग संख्या 4 के वो कंप्लीट हो चुके थे। आज हम बात करेंगे भाग संख्या 4 का मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे या नहीं थे, अगर बाद में जोड़े गए तो किस संविधान के अंतर्गत जोड़े गए, इसको पढ़ाने से पहले हम बात करेंगे भाग संख्या 3 जो हमारे मूल अधिकार और भाग संख्या 4 जो हमारे डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के में अंतर क्या, यानी कहने का मतलब कि भाग संख्या 3 और भाग संख्या 4 में क्या अंतर है। तो मूल कर्तव्य पढ़ने से पहले हम ये समझ ले कि भाग 3 जो हमारा कंप्लीट हो चुका है और भाग 4 वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका आर्टिकल 51। और आर्टिकल 51 मैंने बताया हुआ था कि मतलब अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को मध्यस्थता के रूप में समझाना, और इसी आर्टिकल के तहत यूएनओ का सदस्य हमारा भारत बना था। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे इसके अंतर को कि भाग 3 और भाग 4 में क्या अंतर है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मूल कर्तव्य जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, लेकिन भाग 3 और भाग 4 मैंने क्रमबद्ध लिखा हुआ से अच्छा समझने के लिए श्रेणी के रूप में क्रमबद्ध कर दिया। जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखा है कि जो मूल अधिकार हमारा है वो हमारा यूएसए से लिया गया, यानी कि अमेरिका से लिया गया। तो नंबर अगर एग्जाम में आ जाए फिर हमारा राज्य के नीति निर्देशक था तो कहाँ से लिए गए, तो आयरलैंड से लिए गए। और आयरलैंड से अगर पूछ ले बहुत डीपली कि आयरलैंड में राज्य के नीति निर्देशक तो कहां से आए, तो स्पेन से आए। उसके बाद हम बात करेंगे भाग 3 में मूल अधिकार को जोड़ा गया और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भाग संख्या 4 में रखा गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 हम बात करेंगे जो मूल अधिकार है हमारा वो भारतीय नागरिक को जन्म से ही मिल जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति या ना भारत का नागरिक भारत में जन्म लेता है तो उसको जो मूल अधिकार उसे जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तो यहाँ पे कुछ अंतर है। जैसे यहाँ पे अगर मूल अधिकार नहीं है, यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशों के अनुसार सरकार द्वारा मतलब मान्यता मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या वाद विवाद योग्य, यानी कि मूल अधिकार जो हमारा है वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है या वाद विवाद योग्य है। कि जैसे अगर तुम्हारे मूल अधिकार का कोई हनन कर रहा है या चाहे वो स्टेट हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई जिला कोर्ट हो, तो उसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय याचिका दायर कर सकते हैं। उसी प्रकार जो भाग संख्या 4 में है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तो है लेकिन वाद विवाद योग्य नहीं है। जैसे अगर राज्य सरकार या कोई स्टेट आपके काम पर या आपकी योग्यता के अनुसार कोई एलिजिबिलिटी जैसे एग्जाम करवाती है, आप फिर भी आप उसके योग्य नहीं हैं तो आप उसके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 सरकार की शक्तियों को घटा देता। कहने का मतलब अगर मूल अधिकार आपके मूल अधिकार का कोई हनन करता है तो यहाँ पे जो सरकार जैसे कोई राज्य गवर्नमेंट आपके मूल अधिकार का हनन करते हुए आप पे कोई मतलब दबाव के साथ आप पे योजना लागू करती है तो उसके खिलाफ आप न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब जो यहाँ मूल अधिकार है ये राज्य की शक्तियों को घटा देता है। और दूसरी तरफ जो हमारा भाग संख्या 4 है वो सरकार की शक्तियों को बढ़ा देता है। जैसे अगर यहाँ पे अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अगर को यहाँ पे स्टेट अपने शर्तें अपने नियम लागू करती है तो उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब कि उसकी शक्तियां ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कानूनी मान्यता। कहने का मतलब है जो मूल अधिकार हमारे हैं 12 से 35 तक उसमें कानूनी मान्यता मिली होती है। और हमारे भाग संख्या 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसके पीछे राजनीतिक मान्यता, मूल अधिकार में हमारी कानूनी मान्यता होती है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हमारी राजनीतिक मान्यता होती है। उसके बाद हम बात करेंगे निलंबित हो सकता। मूल अधिकार में हम निलंबित कर सकते हैं लेकिन यह निलंबित नहीं हो सकता। और राज्य के नीति निर्देशक
निर्देशक तत्व में निलंबन नहीं हो सकता। लास्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट 8 नंबर हम देखेंगे कि व्यक्ति के भलाई के मूल अधिकार जो हमारे होते हैं वो पर्सनली व्यक्ति की भलाई के, जैसे किसी के व्यक्ति का या मूल अधिकार का हनन होता तो उसके व्यक्तिगत रूप से उसकी भलाई की जाती। लेकिन यहाँ अगर हम दूसरे में बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो यहाँ समाज को देखते हुए भलाई की जाती है। तो जो मूल अधिकार और व्यक्तिगत रूप से भलाई की जाती है, और जो राज्य के नीति निर्देशक वो सबके यानी कि समाज को देखते हुए भलाई की जाती है। तो ये हमारे थे आज के भाग नंबर 3 और भाग नंबर 4 के मतलब डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस है मूल अधिकार और राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के बारे में। उसके बाद हम आज बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमारे जो संविधान में थे वो हमारे 0 थे, कहने का मतलब मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। तो इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की गई या समिति बनाई गई। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा। 10 मूल कर्तव्य हमारे जैसे राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, भारत की अखंडता को मजबूत करना, पर्यावरण वन्य जीव की रक्षा करना। यहाँ पे हम आपको बता दें कि पर्यावरण जैसे कि हमारा इस यहाँ पे मूल कर्तव्य है पर्यावरण वन्य व वन्य जीव की रक्षा करना। उसी प्रकार हमने पढ़ा था भाग संख्या 4 में आर्टिकल 48 का में कि पर्यावरण वन्य व वन्य जीव की रक्षा करना। तो कहने का मतलब वहाँ पे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी सबको यही वो आर्टिकल 48 के तहत कहा गया कि सरकार को पर्यावरण व वन्य जीव की रक्षा करना होगा और राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना होगा। लेकिन मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन जोड़ने के बाद मूल कर्तव्य में भी यह कहा गया कि हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश की संप्रभुता, अखंडता, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज व पर्यावरण व ऐसे 10 हैं। तो हम शॉर्टली में बता देते हैं, जैसा अखंडता, संप्रभुता या राष्ट्रगान हो गया या हमारी संस्कृति होगी या पर्यावरण होगा, इसकी व्यक्तिगत रूप से इसकी जिम्मेदारी हर नागरिक की बनती है। उसी प्रकार हमने पढ़ा था इसमें मूल कर्तव्य में 10वां जो लास्ट पॉइंट है, बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी परिवार को होती है। उसी प्रकार मूल अधिकार में हमने पढ़ा था 21 का में शिक्षा का अधिकार, कहने का मतलब हर बच्चे का या 6 साल बच्चे का पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ पे मूल कर्तव्य में ये बताया गया कि उस बच्चे का अधिकार तो 21 का में बताया गया कि पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बच्चे को स्कूल तक भेजने की जिम्मेदारी परिवार की होनी चाहिए। उसके बाद ये हमारे मूल कर्तव्य जो 10 हो गया। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उस समय थी, ये उसमें एक कर्तव्य और जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य का अधिकार। जो हमारे टोटल हमारे अधिकार मूल कर्तव्य बनते हो, हमारे मूल कर्तव्य हो गया संख्या 11। इसी प्रकार जैसे राष्ट्रगान, अखंडता, पर्यावरण या वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बच्चे को स्कूल भेजने तक की जिम्मेदारी हमारे मूल कर्तव्य में बताया गया। अगर अब एग्जाम में कोई पूछ ले कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे, तो हमारे जो मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे वो 0 थे। उसके बाद अगर पूछ ले कि किस संविधान के अंतर्गत 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो 10 कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य बनाया था। उसके बाद जो 11वां मौलिक कर्तव्य वह 86वां संविधान संशोधन 2002 अटल बिहारी वाजपेयी संविधान संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो दोस्तों आज के लिए बस यही। अगली वीडियो जो हम लेके आएंगे तो हमारी भाग संख्या 5 की होगी, आर्टिकल नंबर 52 से आर्टिकल नंबर 151, जो एग्जाम को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। तो आज के लिए दोस्तों बस यही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिला हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।